अतीक और उसके भाई का प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होने का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और अतीक के करीबी रहे लोगों से पूछताछ कर रही है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी का कहना है कि 2017 में माफिया अतीक चुनाव लड़ने के लिए कानपुर आया था और यहां उसने कई लोगों से संबंध स्थापित किए थे। और अब संभल से बड़ी खबर है। अतीक अशरफ की हत्या पर बोले कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह। अतीक अशरफ की हत्या विपक्ष ने करवाई, तो बड़ा आरोप धर्मपाल सिंह का विपक्ष पर। अतीक के पास थे विपक्ष के कुछ गंभीर राज और इन्हीं राजों को खुलने का डर विपक्ष को था और राज खुलने के डर से ही विपक्ष ने अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी। तो अतीक अशरफ के मर्डर को लेकर लगातार सवाल है और अब कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा बयान देते हुए धर्मपाल सिंह ने आरोप लगाया कि अतीक और अशरफ की हत्या विपक्ष ने करवाई है। तो धर्मपाल बोले विपक्ष के कुछ गंभीर राज माफिया अतीक के पास थे, इसलिए उसकी हत्या करवा दी गई। सच तो ये है, अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या कराई। तो वहीं बाल संरक्षण आयोग ने एक बार फिर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को शिक्षा न दिलाए जाने को लेकर विचार करने के लिए कहा है। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि क्योंकि मदरसों में धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, ऐसे में गैर हिंदू बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों में एडमिशन दिलाया जाए ताकि उनके बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड ने ऐसा कर पाने में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद आयोग ने फिर एक बार मुख्य सचिव को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए पत्र लिखा है। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने का मुद्दा धीरे धीरे गंभीर होता चला जा रहा है। बाल संरक्षण आयोग की तरफ से कई बार पत्र लिखे जाने के बाद भी अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की तरफ से कोई सकारात्मक रिपोर्ट जानकारी इस पर नहीं दी गई, बल्कि ये कहा गया कि वो असमर्थ हैं। इसके बाद फिर आयोग की तरफ से एक पत्र लिखा गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी हैं। उन्होंने आज माना कि हाँ मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ रहे, पहले इन्होंने कहा नहीं पढ़ रहे, अब ये कह रहे हैं कि मदरसों में हिंदू बच्चा पढ़ रहा है। जब पढ़ रहा है और हम हटाएंगे नहीं, क्यों नहीं आप हटाएंगे? उस बच्चे को राइट टू एजुकेशन से हम क्यों नहीं जोड़ेंगे? जब सरकार की पूरी व्यवस्था है, सरकार की सारी योजनाएं संचालित हैं, तो बच्चा उस मदरसे में क्यों पढ़े जहां पर केवल और केवल शिक्षा दी जा रही है, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, वहां वो बच्चा क्यों पढ़े? इसी को लेकर गंभीर है राज्य आयोग भी और हमारा राष्ट्रीय आयोग भी। वो बार बार कह रहा है कि मदरसों की स्थिति को ढंग से कराना चाहिए। बहुत ही वाहियात जिद है, मैं कहूंगी अल्पसंख्यक की, कि ये जबरदस्ती इसको एक हिंदू मुस्लिम का एक जामा पहना रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कमीशन और राष्ट्रीय आयोग बहुत ही सेंसिटिव है प्रत्येक बच्चे के लिए। वो बार बार कहता है कि नहीं, बच्चे को राइट टू एजुकेशन से जोड़िए। अब ये माना जा रहा है कुछ दिनों में जब रिपोर्ट मिलेगी, अगर उसके बाद भी वही स्थिति बनी रहती है तो फिर आयोग क्या करेगा? अब ये तो राष्ट्रीय आयोग है, उसके पास काफी शक्तियां हैं और राष्ट्रीय आयोग हो सकता है कि कोर्ट भी चला जाए। और मुझे लगता है कि मुख्य सचिव इसको लेकर सेंसिटिव रहेंगे और इसकी एक जांच आख्या बच्चों के हित में, कि वो केवल मुस्लिम, हिंदू, सिख इसको ना देखते हुए बच्चों के हित में क्या निर्णय होगा, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी जांच आख्या माननीय राष्ट्रीय आयोग को सौंपेंगे। लखनऊ से समित सिंह के साथ शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां प्राधिकरण ने किसान से जमीन अधिग्रहण किए बिना बिल्डर को अलॉट कर दिया। अब किसान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर किसान को कब्जा देने के आदेश दिए हैं। अब इस मामले में प्राधिकरण के अफसर तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रहे हैं। जो किसान है उस किसान के साफ तौर पर आरोप है कि प्राधिकरण ने इस जमीन का अधिग्रहण ही नहीं किया तो बिल्डर को कैसे दे दिया। और जो कब्जा आप देख रहे हैं, इस पे झुग्गियां जो बनी हुई हैं, ये किसान के द्वारा यहाँ पर झुग्गियां बनाकर अपना कब्जा किया हुआ है। इस जमीन को बीचों बीच सिलिकॉन सिटी के प्रोजेक्ट में आने की वजह से फायर टेंडर की गाड़ियों का जो रास्ता है, आवाजाही है, वो यहाँ नहीं हो पा रही है। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि जो इस झुग्गियां बनी है, इसके पानी से लिफ्ट तक में पानी चला जाता है और तमाम तरीके की समस्याएं यहाँ रहने वाले 5000 से ज्यादा जो टावर है, 5000
1000 से ज्यादा लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और फायर टेंडर की कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। फिलहाल प्राधिकरण में इस खबर के आने के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। तत्कालीन जो अधिकारी उस समय मौजूद थे, जिन्होंने इस जमीन को बिल्डर को दिया और उसकी एवज में पैसा ले लिया, लीज डीड यानी रजिस्ट्री तक होना दिखा दिया, बावजूद उसके ये हालात हैं। 13 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ये जमीन इसी तरीके से पड़ी हुई है और 25 अप्रैल को अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। इससे पहली सुनवाई में प्राधिकरण के अधिकारियों को साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमीन से जो भी कब्जा है वो कब्जा मुक्त कराकर किसान को उस जमीन को दे दिया जाए। अब देखना होगा कि इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की टिप्पणी करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। तकरीबन 6000 स्क्वायर मीटर उस पर कब्जे में है। उन लोगों के जो भी लोग हैं उस पर उन्होंने झुग्गी और मार्केट वो सब बना रखा है और वो तमाम गंदगी क्रिएट करते हैं जो हमारे बेसमेंट पे लगातार आता रहता है। हम लोगों ने उनसे मतलब उसके लिए भी प्रयास किया कि कम से कम वो ना रुके, लेकिन वो लगातार आता रहता है और हमें मतलब हमारे स्ट्रक्चर को बिल्कुल नुकसान पहुंचा रहा है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी।